हेलो गाइस। सो लास्ट वीडियोस के अंदर हमने लॉगिन भी किया, रजिस्टर्ड डेटा को भी स्टोर किया, अपडेट को यूज़ किया है। एंड सेकंड थिंग, हमने उस डेटा को स्टोर करने के बाद एक्चुअल वो लॉगिन सक्सेसफुल हुआ या नहीं वो वाला पार्ट दिखा, जो कि बेसिक है। अब नेक्स्ट पार्ट है कि आप यहाँ पर रजिस्टर करने के बाद नेक्स्ट पेज ओपन होना चाहिए। अब वो डायरेक्टली रजिस्टर सक्सेसफुल हो जाने के बाद ही ओपन होना चाहिए, इस तरह से सीन होता है। तो वो किस तरह से किया जाए और उसको करने के लिए क्या हम यानी कौन सा सिनेरियो यूज कर सकते हैं। सो चलो आते हैं, बढ़ते हैं, और राउटिंग को किस तरह से हम यहाँ पर भेज सकते हैं। सभी सोचेंगे कि लॉग इन यानी जहाँ पर बटन क्लिक करेंगे वहां पर हम राउटर लिंक लगा देंगे, तो ऐसा नहीं होता है। जब आपका डेटा लॉगिन सक्सेसफुली होता है तो नेक्स्ट पेज पर जंप करना चाहिए। सॉरी, रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो लॉगिन पेज पर जंप करना चाहिए, और लॉगिन हो जाने के बाद किसी और नेक्स्ट पेज पर जंप करना चाहिए। इस तरह से सीन रहेगा। सो टीएस के अंदर अगर आप आगे देखोगे तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा रजिस्ट्रेशन इफ रजिस्ट्रेशन वैलिड एंड देन कंसोल डॉट लॉग। यहाँ पर हमने प्रिंट किया है डेटा को, यहाँ पर हमने प्रिंट किया जो कि बैकएंड के अंदर स्टोर हुआ। सो जस्ट देखने के लिए इट्स नॉट बिग डील। आप इसको कंट्रोल स्लैश कर दो तो ये कमेंट आउट हो जाती है, ये नहीं दिखाना होता है। अगर किसी को कंसोल के बारे में पता हो तो आपका डेटा लीकेज हो सकता है। सो अब ये नहीं होना चाहिए। एंड देन मैं यहाँ पर बोलना चाहूंगा कि मुझे किसी और पेज पर नेविगेट करना है। सो नेविगेट करने के लिए यहाँ पर हमें किसी लाइब्रेरीज को इंजेक्ट करना पड़ेगा। अब कौन सी लाइब्रेरीज है? बहुत सारी लाइब्रेरीज है। सो मे बी आई थिंक इट जस्ट प्राइवेट। मैं बोलना चाहूंगा राउट या रूट या राउट थ्रू। कहाँ से ले तो एक्टिवेटेड राउट को यूज करता हूँ। चलो देख लेते हैं एक्टिवेटेड। आ जाना एक्टिवेटेड राउट। इसके अंदर ही रहेगा। देख लेते हैं। हाँ, एक्टिवेटेड राउट। चलो चेक कर लेता हूँ इसके अंदर है क्या नहीं। So the provide access information about the route associated with the component that is loaded in an outlet. Use the trans traverse the router state tree and extract information from the nodes and overall these things and data activated route. So ये वाला नहीं। कैसे पता चला? पता चला। एंड देन अगर ये नहीं है तो राउटर route. Okay, let me check once again. The configuration object of defines a single route or set of routes or collected routes array define the router configuration. The router attempt match segments of a given URL agents each route using the configuration options defined in the object. Support states and blah 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 blah. ओके। सो अगर आप किसी यानी इस तरह से पाथ आप कंपोनेंट देना चाहते हो तो कौन से पाथ पर कौन सा पेज ओपन होना चाहिए वो वाला लिखा जाता है। सो अब यहाँ पर इसको ट्रांसफर करने के लिए देखते हैं। यहाँ पर नहीं दिया गया है। इसका यूज दिया जाता है। ठीक है, जंप करता हूँ। राउट स्ट्रिंग रिजॉल्व पाथ prefix matcher component loader redirect outlines can active can match can active children can deactive can load data resolve children and इसके अंदर बहुत कुछ है यार। जाने दो, मैं डायरेक्टली दिखा देता हूँ। कंट्रोल एस टू से। ओके, सेम नेमिंग कनेक्शन नहीं होना चाहिए। of a class register, I think route। हाँ, यही तो है। कौन सा वाला लिया है मैंने? एक्टिवेटेड राउट राउटर लिंक। हाँ, वही तो लिया है। सो एरर क्यों दे रहा है? इसको अंडरस्कोर यूज करता हूँ।
प्राइवेट राउटर। हम्म एंगुलर राउटर। ओके डन। सो राउट नहीं, सो राउट को कहीं और यानी यहाँ पर यूज किया जाता है, तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली यूज करूंगा राउट। और राउट के अंदर आप यहाँ पर देखोगे तो सी पब्लिक यूआरएल्स बताया गया है। ठीक है, इसके अंदर ज्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं, बट ये यूआरएल से एक्सेस होगा। सो चलो चेक कर लेता हूँ यहाँ पर अंडरस्कोर राउट डॉट नेविगेट। नेविगेट बाय यूआरएल भी है और नेविगेट भी है। अगर आप नेविगेट यूज कर रहे हो तो यहाँ पर आपको नेविगेट रैंडम रीड ओनली एनी अरे के अंदर के बेसिस पर यहाँ पर यूज किया जाएगा। सो यहाँ पर एक बात दिया गया है, नेविगेट टू थ्री, यानी आप मल्टीपल वेज में यहाँ पर डेटा को ट्रांसफर कर सकते हो और कौन से पेज पर ओपन करना है वो वाला भी यहाँ पर बता सकते हो। सो इस तरह से नेविगेट किया जाता है, तो मेक श्योर कि आप भी उस तरह से यूज करो। तो यहाँ पर मैं बोलूंगा स्क्वायर ब्रैकेट एंड सिंगल कोट्स के अंदर यहाँ पर लिखना चाहूंगा जैसे ही सक्सेसफुल हो जाए स्लैश लॉगिन पर जंप करें। कहाँ पर? अभी यहाँ पर लॉगिन पेज पर जंप करना है, तो लॉगिन का जो पाथ है हमने नहीं दिया है, सो मैं यहाँ पर हम नॉर्मल या स्लैश। अब ये मैंने स्लैश लिखा, क्यों स्लैश लिखा बताता हूँ। सो अगर आप ऐप डॉट राउट्स डॉट टीएस के अंदर जाके देखोगे तो यहाँ पर स्लैश के लिए हमने यूज किया है लॉगिन वाला। तो यानी नॉर्मल जो स्लैश है उसके लिए हमने यूज किया लॉगिन वाला। तो यहाँ पर भी मैंने उसको क्या किया, ये जो इस तरह से आएगा तो लॉगिन वाला जंप करे। तो आप इस तरह से भी दे सकते हो, या फिर यहाँ पर अगर मैंने लॉगिन लिखा है तो मुझे उसको बताना पड़ता है कि लॉगिन पेज अवेलेबल है या नहीं। तो वो बताने के लिए मुझे रजिस्टर के पास, यानी ये कंपलसरी रजिस्टर किया जाएगा तो कौन से पेज पर जंप होना चाहिए, तो लॉगिन को भी मुझे बनाना पड़ेगा। सो मैं ऐप डॉट राउट डॉट टी एस के अंदर वापस जाऊंगा और यहाँ पर कॉमा सेपरेटेड बताना चाहूंगा, या फिर यहीं पर बता देता हूँ। करली ब्रेसेस पहले बताऊंगा पाथ, सबसे इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए पाथ कोलन, और यहाँ पर डबल कोट्स के अंदर लॉगिन। अगर जैसे ही ये यूआरएल फायर हो जाए कौन सा कंपोनेंट ओपन होना चाहिए वो हमें यहाँ पर बताना पड़ेगा। सो मैं यहाँ पर लॉगिन कंपोनेंट को ओपन करना चाहूंगा विथ कॉमा सेपरेटेड डेटा। इट टेकिंग टू मच टाइम बट ओके, डजेंट मैटर। हाँ आपके लिए ओके है, हाँ मेरे लिए थोड़ा स्लो हो रहा है बट ठीक है। सो अभी यहाँ पर ओपन हो गया एंड देन डन। अब यहाँ पर ये प्रॉपरली वर्क करेगा। सो मैं दिखाता हूँ अब ये किस तरह से वर्क होता है। रिफ्रेश हो चुका है। हाँ, अब यहाँ पर मैं साइन अप के तौर पर जाऊँगा फिर से वापस, और यहाँ पर एक डेटा को इंसर्ट करना चाहूँगा, फॉर एग्जाम्पल तुका @123, और यहाँ पर मैंने दिया एज 123, बट 123 ही नहीं 456, क्योंकि मैंने वैलिडेशन लगाया है। अगर मैं यहाँ पर निकाल दूँ तो ये नहीं आएगा, तो 1 2 3 4 5 6 एंड देन रजिस्टर। समथिंग वेंट रॉन्ग, आई थिंक इट्स टेकिंग टू मच टाइम। ओके, ओके डन, ये लॉगिन पेज पर जंप किया। साइन अप से इसने लॉगिन पेज पर जंप किया, कैसे पता चला? अब देखो मैंने इससे पहले रजिस्टर ही किया था ना। चलो चेक कर लेता हूँ। कंसोल पर अगर जाओगे, रजिस्ट्रेशन पेज, ऑब्जेक्ट, डेटा स्टोर हुआ, वही डेटा यहाँ पर रिटर्न हुआ है। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये देखो इंसर्ट इनटू लॉगिन पेज, ये रिटर्न हुआ है। सेम कंडीशन में यहाँ पर यूज करना चाहूँगा, तो वो कौन से कंपोनेंट पर जंप करना चाहिए? हमारे होम पेज पर जंप करना चाहिए। सो होम पेज मैंने बनाया नहीं है, होम पेज मुझे बनाना पड़ेगा। सो एडमिन के लिए होम पेज रहेगा। सो एडमिन का होम पेज अलग एंड यूजर का होम पेज अलग। सो वो पार्ट बनाने के लिए मुझे पहले मैं बता देता हूँ उसको भी, लॉगिन को बनाने से पहले कि कौन से पेज पर जंप करवाना है। तो यहाँ पर भी मैं यूज करना चाहूँगा कॉमा सेपरेटेड डिपेंडेंसी को इंजेक्ट करना चाहूँगा प्राइवेट
अंडरस्कोर राउट, आप जो भी नाम देना चाहते हो दे सकते हो, और यहाँ पर राउटर। सॉरी 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 सॉरी। एंड देन यहाँ पर लॉग इन सक्सेसफुली अलर्ट जो दिखा रहा है, इसके बाद मैं बोलना चाहूँगा कि अंडरस्कोर राउट करे, जो मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, डॉट नेविगेट, नेविगेट कहाँ पर, तो मैं यहाँ पर उसको बताना चाहूँगा मेरे होम पेज पर जाना है। सो एडमिन होम, फिलहाल के लिए मैं इसको एडमिन होम बोलूंगा क्योंकि ये एडमिन होम के पास ही जाने वाला है फिलहाल के लिए। ठीक है, एडमिन पेज के पास जाएगा। सो ये एडमिन होम पेज कह सकते हो। सो मैं यहाँ पर एडमिन बोल के लिख देता हूँ फिलहाल के लिए, कंट्रोल एस टू सेव, बस इतना ही। तो अब ये मुझे एरर थ्रो करेगा कि बाबा मेरे पास एडमिन अवेलेबल नहीं है, लॉगिन के पास अगर देखूंगा तो यहाँ पर तुका @123, और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 एंड हिट एंटर बटन। सो जैसे ही मैं यहाँ पर एंटर रिटर्न बटन किया, लॉगिन सक्सेसफुली, ओके क्लिक किया, और यहाँ पर इसने मुझे एरर दिया। सो यहाँ पर एरर आप देख सकते हो, कैन नॉट मैच यूआरएल सेगमेंट एडमिन। ओके, सो एडमिन में मैच नहीं कर पा रहा, तो उसे एडमिन बताना पड़ेगा कि मुझे वो, यानी दिखाना पड़ेगा, क्रिएट करना पड़ेगा फर्स्ट ऑफ ऑल। सो एडमिन मुझे कहाँ पर क्रिएट करना है, ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो एडमिन मुझे क्रिएट करना आना जरूरी है। ओके, लेट्स, चलो एक डिस्टरबेंस की वजह से थोड़ा सा रुकना पड़ा। चलो आपके लिए भी ब्रेक मान लेता हूँ, और ये वीडियो में कट कर लूंगा। सो नेक्स्ट पार्ट, यहाँ पर एडमिन वाला जो पेज है वो ओपन होना चाहिए, तो मुझे यहाँ पर एडमिन कंपोनेंट बनाना पड़ेगा। सो एडमिन कंपोनेंट किस तरह से बनाया जाए, सो राइट क्लिक ऑन दीज कंपोनेंट, वट एवर जो भी आपके पास कंपोनेंट है, उस कंपोनेंट के अंदर मैं एक फोल्डर बनाना चाहूँगा, न्यू फोल्डर, जिसको मैं नाम देता हूँ फॉर एडमिन पैनल। एडमिन पैनल के लिए ही ओनली वन ये रहेगा। सो एडमिन एक फोल्डर मैंने बना दिया, प्लीज एंड हिट बटन, फाइल द फोल्डर एडमिन ऑलरेडी एग्जिस्ट एट दिस लोकेशन, वेयर, आई डोंट नो। एडमिन ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, ओह यस, मैंने अभी अभी बनाया था, मुझे याद ही नहीं। हाँ ठीक है, एडमिन हमने बना दिया। एंड देन अब यहाँ पर राइट क्लिक करूंगा, और एक न्यू, सॉरी, ओपन इंटीग्रेटेड टर्मिनल, एंड ये न्यू टर्मिनल पर ओपन हो जाएगा। सो यहाँ पर मुझे क्या कहना है कि आपको एक कंपोनेंट बनाना है। सो बेसिकली कंपोनेंट कौन सा भी हो सकता है, मगर मैं यहाँ पर एडमिन होम कंपोनेंट बनाना चाहूँगा, जो कि एडमिन होम कंपोनेंट होना चाहिए। तो ओपन हो जाए, थोड़ा सा वक्त लग रहा है। बेसिकली ये देखो, ये मेरा लैपटॉप स्लो हो चुका है, इसकी वजह से ये थोड़ा सा वक्त ले रहा है, बट आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। आ जाना, मैं भी आ गया रहता है। ठीक है, मैं फिर से बंद कर देता हूँ। ओ शेट, मैंने किल तो नहीं किया। हाँ, मैंने किल तो नहीं किया है, ठीक है। एंगुलर जनरेट कंपोनेंट, विच कंपोनेंट, एडमिन होम, एडमिन होम, हाँ, एडमिन होम में नाम देना चाहूंगा। सो एडमिन होम कंपोनेंट इस तरह से नाम आ जाएगा। सो एडमिन होम हमने दिया है। सो ये बनाने के लिए भी टाइम लेगा मेरे यहाँ पर, आपके यहाँ पर बहुत जल्दी हो जा सकता है। तो वक्त का इंतजार करो, कुछ समय बाद ये हो जाएगा। एंड देन हाँ, डन, नाउ इट्स क्रिएटेड एडमिन होम। सो एडमिन होम के यहाँ पर मुझे जंप करवाना है, इसको मुझे बोलना पड़ेगा। सो मेरे पास जो यूआरएल है वो मैंने दिया है एज अ एडमिन होम। सो app.route.ts के अंदर मैं यहाँ पर बोलना चाहूँगा कि मेरा जो पाथ है, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा जो पाथ है
वो पाथ क्या है? तो स्लैश एडमिन है। सो ओनली एडमिन, जैसे ही एडमिन आ जाए तो यहाँ पर कौन सा कंपोनेंट ओपन होना चाहिए वो मुझे बताना है। सो मैं यहाँ पर बोलना चाहूंगा कि मेरा एडमिन होम कंपोनेंट ओपन हो जाए। ठीक है। और कंट्रोल इज टू सेव। जैसे ही कंट्रोल इज टू सेव किया तो आप डन, नाउ इट्स ओके। तो आते हैं फ्रंट एंड पर। और चलो चेक कर लेता हूँ और रिफ्रेश हो जाने दो, रिफ्रेश हो जाने दो। ओके डन। और यहाँ पर मैं बोलना चाहूंगा तुका @123 जो कि हमने स्टोर किया है 1 2 3 4 5 6 एंड देन press the hit enter button, login successful। ओके। एंड देन ये जंप किया इसने एडमिन होम वर्क्स। यहाँ पर हमने एडमिन होम पेज पर जंप किया है। अब नेक्स्ट वीडियोस के अंदर आप देखोगे कि एडमिन होम के अंदर हम क्या क्या चीजें चेंज कर सकते हैं और एडमिन होम के अंदर एडमिन को क्या क्या दिखाना है, क्या क्या स्ट्रक्चर रहेगा, उसके अंदर क्या क्या होना जरूरी है। अब नेक्स्ट पार्ट के अंदर देखना मत भूलना। सो सी यू गाइज ऑन नेक्स्ट वीडियो। और प्लीज मेक श्योर आप प्रैक्टिस करना मत भूलना। इस वीडियोस के अंदर बस हमने राउटर के बारे में पता चला कि नेविगेट किस तरह से किया जाए। ये वीडियो का समरी कह सकते हो। तो आपको ये किस तरह से यूज करना आना है वो पता होना जरूरी है। बेसिक लेवल है। सो एडवांस लेवल अभी तक हमने स्टार्ट नहीं किया। ये बेसिक लेवल अंडरस्टैंडिंग है जो कि आपके लिए पता होना जरूरी है स्टार्टिंग स्टेज के लिए। जैसे जैसे एडवांस बढ़ता चला जाएगा पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप आएगी और कौन से यूआरएल के लिए कौन सा पेज ही ओपन होना चाहिए ये एंगुलर के अंदर बहुत आसानी से हो जाएगा। हाँ, बहुत यानी बहुत इजी वे में। सो नेक्स्ट पार्ट के लिए बने रहो। सो सी यू गाइज ऑन नेक्स्ट वीडियो। टाटा बाय बाय।